हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी आ चुके हैं। आप बिलीव करो इस बात पे। और जो बिलीव नहीं करते ना, तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। जैसे कि अभी तो संसार में ऐसा लगता है आए हैं तो खाओ पियो मौज करो, है ना। लेकिन इसके बाद क्या? मौज करने के बाद क्या? जानवरों की तरह हमको रहना है और बस खाना पीना और मर जाना है। तो इन सब का मतलब ही क्या? फिर जानवर और इंसान में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? इंसान तभी तो इंसान है क्योंकि इंसान के पास बुद्धि है। और उस बुद्धि को सिर्फ खाने पीने में ही लगाना है क्या? कि बस ऐस करना है कैसे भी करके पैसे कमाओ और उसे फालतू चीज़ों में उड़ा दो। बस इतनी ही हमारी लाइफ नहीं है। इसके आगे तो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी और गहरी जानकारी अध्यात्म में है। आप जाएंगे तो जो अभी दिमाग काम कर रहा है उससे ज़्यादा काम करेगा। लेकिन उस तरीके से जाने के लिए, उस रास्ते पे जाने के लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा भगवान का नाम लेना है और थोड़ा सा ध्यान करना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। नहीं तो फिर मरने के बाद क्या है? मरने के बाद कि अभी एक दिन बताया था मैंने, है ना, अपने वीडियो में। मरने के बाद क्या होता है? जब जीव जो है शरीर को छोड़ देता है तो बार बार उस शरीर में जाने की कोशिश करता है। जब उस शरीर में जाने की कोशिश करता है लेकिन जा थोड़ी पाएगा। तो क्या होता है? वो बहुत तरसता है, तड़पता है। पूरे घर के लोगों को देखकर जो माया उसकी उस टाइम पे भी नहीं छूटी होती ना, तो देखता है अरे अभी मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी फैमिली है ना, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पति, जो जो भी है जिस भी रूप में, है ना। फिर क्या देखता है? जीव को जब ले जाते हैं, शरीर को जब ले जाके शमशान में जलाया जाता है, वहाँ तक के सब लोग बहुत रोते गाते। आपने भी देखा होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी के जाने से किसी को दुख नहीं होता, लेकिन दुख की एक सीमा होती है। जब देखेंगे तो सब सुनेंगे अरे वो चला गया, चला गया, एकदम शौक लगता है। फिर क्या होता है? जैसे ही शमशान तक के जाते हैं थोड़ा सा रिलैक्स होने लग जाता है सबका माइंड। कुछ लोग तो वहाँ जाके गप्पे भी मारना शुरू कर देते हैं। और वापस आते तक के तो सबके मन से टेंशन ख़त्म हो जाती। शमशान में जाके थोड़ा सा वैराग्य आता है सबको ही को, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा लगता है, जिसे शमशान वैराग्य कहते हैं। जो क्षणिक वैराग्य होता है, सिर्फ शमशान में ही पता चलता है कि सबको मरने के बाद यहीं आना है। एक फील होता होगा ना, आप लोगों ने तो देखा होगा, सुना होगा, जानते होंगे, फील भी किया होगा। तो वहाँ जाके एक क्षणिक वैराग्य आ जाता है, अरे सबको यहीं आना है। उसके बाद क्या? जब वापस आते हैं ना, है ना, तो हम लोग ही फिर उस बात को भूलने लगते। फिर घर की टेंशन, अरे मैं आ रहा हूँ, इतना लेट हो गया, मुझे ऑफिस जाना था, मुझे ये काम करना था, मुझे वो काम करना है, जल्दी घर पहुँचूँ, ऐसे हड़बड़ी। कोई दूसरी जगह से आए तो अपने अपनी जगह पे सबको वापस आना है। हो गया, वहाँ तक का दुख क्या है? ख़त्म हो गया। फिर जब वो बात को सुनते हैं, फिर थोड़ी दिन बाद अच्छा हाँ वो तो चला गया, दुख कम हो गया। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ उस दुख को भूल जाते हैं। जीव जब ये सब देखता है ना, शरीर से बाहर निकलने के बाद, ये जीव कि जिसके लिए मैं इतना प्राण त्यागने के बाद भी, जिसके मोह माया में आज तक के मैं पड़ा हुआ था, बस इतना ही वो मुझे चाहते थे, मुझे यहाँ पर ला के मेरा अंतिम संस्कार कर दिए, हो गई उनकी मोह माया ख़त्म। और जो ज़्यादा करीबी होते हैं ना, वो ज़्यादा रो लेते हैं उसके बाद। लेकिन आपने देखा है समय के साथ वो भी चेंज हो जाते। पूरे टाइम कोई रोता नहीं रहता, समय के साथ हर कोई चेंज हो जाता है। बस इतनी ही प्रेम है सबका। और एक बात और, जिससे जितना ज़्यादा स्वार्थ रहता है ना, उतना ज़्यादा उसको दुख होता है। जहाँ पे स्वार्थ खत्म हो जाता है ना, प्रेम खत्म हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों पे कि हम किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, है ना। जैसे जब बच्चे रहते हैं ना, तो माँ के लिए कितना प्रेम रहता है, माँ बाप के लिए पूरा प्रेम समर्पित। और किसी की शादी नहीं हुई होती है, लड़के लोगों को खासकर, तो लोग बहुत बोलेंगे कि हम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे, है ना। वाइफ आएगी तो वो अपना काम करेगी, ऐसा वैसा। और आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे वाइफ के आने के बाद कैसे चेंज हो जाते। सब हो जाते, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, पर मोस्टली लोग ऐसे हो जाते हैं। तो बस क्या है, जितना जिससे ज़्यादा स्वार्थ रहेगा उतना ज़्यादा उससे प्रेम रहता है। दुनिया संसार का प्रेम ऐसा ही है, स्वार्थ खत्म प्रेम खत्म। आप देखेंगे किसी को आपसे काम रहेगा तो कितनी मीठी बातें करेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे। जैसे ही आपसे काम खत्म, बस अपने रास्ते लग गए। और सबसे ज़्यादा प्रेम तो ड्रिंक करने वालों में रहता है। उससे ज़्यादा प्रेम तो मैंने आज तक नहीं देखा। कितना भाई भाई करते रहते हैं ना। चलो ये दुनियादारी छोड़ते हैं। तो वहाँ पे वो जीव जो है इतना परेशान होता है, तब उसको पछतावा होता है कि मैं दुनिया में रहकर काश भगवान आपका नाम ले लेता। इतने मुश्किल से मुझे मनुष्य योनि मिली थी और मैंने उसको मोह माया में फंस कर बिगाड़ दिया और आपका नाम नहीं ले पाया, आपका ध्यान नहीं कर पाया। भगवान मुझे क्षमा कर दो। और फिर वहाँ से उसकी तड़प वापस शुरू हो जाती कि भगवान एक बार मुझे मनुष्य योनि और दे दो, मनुष्य का शरीर और दे दो।
लेकिन इतना आसान थोड़ी है मनुष्य का शरीर भी मिलना भी। उसके लिए आपके काफ़ी सारे पुण्य होने चाहिए, है ना? तब जाके भगवान कृपा करके मनुष्य का शरीर देते हैं और फिर उसको हम गंवा के बार बार पछताते हैं। ऐसा नहीं कि हमने आज तक के सिर्फ एक ही बार हमारी मौत हुई होगी पिछले जन्म में और हम आज तक पछता रहे। ऐसा कई बार हमें मनुष्य का शरीर मिला, लाखों बार मिला है, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। वही तो बोल रही हूँ कि बार बार क्या है, फिर हम 84 लाख में भटक के फिर मानव का शरीर मिल जाता है। कुछ पुण्य प्रताप किया होता है उसके बलबू से हम लोगों को मिला है। हम फिर उसमें पाप में लगा देते हैं, माया में फिर फंसते चले जाते हैं। और फिर जब हम इस चीज़ से फिर छूटेंगे तो फिर भगवान से बस यही करते आए हैं कि दे दो दे दो, भगवान से बस मांगते ही आते हैं। और भगवान जब देते हैं तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाओ, इस शरीर की वैल्यू कर लो। इसलिए तो बार बार मैं बोलती हूँ कि कम से कम इस शरीर में मानव शरीर मिल गया है। जब आप 2-4 प्रवचन सुन चुके हैं, 2-4 ज्ञान की बातें आप सुन चुके हैं और आपको समझ आ चुकी है, तब तो इसकी वैल्यू कर लो। ऐसा नहीं कि मैं ही बता रही हूँ, मुझसे ही सुन रहे। आपने बहुत लोगों से सुना, बहुत सारे लोग अच्छी बातें बताते हैं, वहाँ पर तो आपको ज्ञान मिला। अब तो इस शरीर की वैल्यू कर लो, है ना? और हम क्या करते पता है आपको? सबसे बड़ा पाप क्या होता है? भगवान के खिलाफ कुछ भी बोलना। सबसे बड़ा पाप जिसे नामा अपराध कहा जाता है, सबसे बड़ा पाप माना जाता है कि भगवान के खिलाफ कुछ भी बोलना। और हम लोग तो देखते ही हैं, जिसके मन में जो आया भगवान के खिलाफ बोल देता है। कुछ कल्कि जी के बारे में बोलने लगते, गलत सलत, पद्मा जी के बारे में। कुछ लोगों को मैंने ब्लॉग भी किया है। फालतू लोगों का हमारे चैनल पे कोई काम नहीं है जो भगवान के खिलाफ बोले। हमारे खिलाफ बोलते तो फिर भी हम एक बात सुन लेते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन भगवान के खिलाफ कोई बोलेगा तो ये हम नहीं सुन सकते, है ना? हमारा चैनल ये बात स्वीकार नहीं करता। आप भगवान के खिलाफ बोलो, आप अपनी राय रखो, वो तो अच्छी बात है। हम पढ़ते हैं, आप कुछ हम गलत बोलते हैं, आप उसको बताते हो कमेंट में कि आपकी ये बात गलत लगी, तो भी कोई बात नहीं है। हो जाती है गलती, हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि हो जाता है, हमारे बोलने में कुछ गलत बातें निकल सकती है। तो वो सब बातें आप बोल सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के बारे में भी अपनी बातें बताओ, भोलेनाथ के बारे में बताओ, गणेश जी के बारे में बताओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। और बल्कि पढ़ने से तो अच्छा लगता है और ज्ञान ही बढ़ेगा। जब आपके कमेंट हम पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे कमेंट, कमेंट देख के एक दूसरे से पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि ही होगी। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। आप एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। और जो मनुष्य का जन्म मिला है, और जब हमें पता है कि कल की चीज़ धरती पर है, बहुत जल्दी हमारा कनेक्शन बन सकता है, लोग बोल रहे हैं कि उनकी एनर्जी हम तक पहुंच रही, तो क्यों ना उस कनेक्शन को बनाने की कोशिश करें, है ना? करना भी क्या है, थोड़ी भक्ति ही तो करनी है। और सारे काम काज छोड़ के आप ध्यान करने बैठ जाओ, ऐसा तो बोल नहीं रहे कि माला पकड़ लो, बस भगवान का नाम लो, कल की जी, ये भी बात नहीं बोली जा रही आपसे। आप अपना काम करते रहो, मन भगवान में लगा दो बस। मन ही तो चाहिए। हम लगाते शरीर हैं, तन से बस राम राम कर लिया, माला जप लिया, पूजा पाठ कर ली, मन लगा नहीं तो उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता। माला भी जप रहे हैं तो मन से जपिए, पूजा भी कर रहे हैं तो मन से जपिए, तो देखिए आपको पूरे का पूरा 100% फल मिलेगा कि नहीं। अच्छा, एक और बात, अगर आप रोज रात को सोते समय अगर आप भगवान का नाम लेते सो रहे हैं, मान लो कि, है ना, और उठते ही क्या होता है, पहली सोच किसकी आती है? जो हम बात रात को सोते समय सोचते हैं, मोस्टली वही बात सुबह हमें सो जाती। तो ये कितनी अच्छी बात होगी अगर आप रात को सोते समय भगवान का नाम ले लिए और सुबह उठते ही अगर आपको भगवान का नाम याद आया ना, तो इसका मतलब क्या है पता है? पूरी रात आप भगवान का नाम ले रहे हो, ऐसा माना जाता है ना? ऐसे विद्वान संत महात्मा बताते हैं कि अगर रात को सोते समय आपने नाम लिया और वही नाम आपको उठते ही याद आया, तो ये माना जाएगा कि आप रात भर भक्ति में ही लगे हुए थे। वो आपका जो टाइम है वो आपका भक्ति में ही जाके कनेक्ट होगा। वहाँ पे जाके भगवान की उसमें गिनती होगी आपकी कि आपने पूरी रात भक्ति की। तो ये कितनी अच्छी बात है, कितनी सरल बात है। आप बस ये ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है, अच्छा लगता है, बुरी भी लगती है तो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और हमारा वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और जो नए हमारे चैनल पर, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।